कैसे देखिए, आज महिला दिन है। महिला दिन पे हर एक इंसान या हर एक पॉलिटिकल विंग हो या कोई हो, कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए करते। इस बार मैंने सोचा कुछ अलग हो, क्योंकि आज कैंसर जैसी बीमारी इतनी ज़ोर से फैल रही है जिसके लिए उपचार बहुत मुश्किल होता है, वो जबकि वो लास्ट स्टेज में पता चले। आज जो हमने 2 डॉक्टर यहाँ बुलाए, डॉक्टर अडवाणी और डॉक्टर धैर्यशील, आज ये महिलाओं को बताएंगे कि आपको अपनी केयर कैसे लेनी है, कौन से सिम्टम्स हैं, क्या है, कैसे आपको उसका ध्यान रखना है। और उसके बाद आज जब ये महिला यहाँ से जाएंगे, हम उन्हें फॉर्म देने वाले हैं। वो फॉर्म वो भर के हमको 6 दिन में वापस दे, तो हम इसी महीने के 28-29 तारीख को हम उनकी चेकअप शुरू करें। हर एक दिन हम 100 से 150 महिला चेकअप करेंगे और ऐसे 15-15 दिनों में हमें करते रहेंगे। उसके बाद ये दादर में का जो चेकअप ख़त्म होगा तो हम फिर चेंबूर कर रहे हैं, उसके बाद साइन कर रहे हैं, फिर भांडुप कर रहे हैं। हमारा मोटिव सिर्फ यही है, जो आज लोअर क्लास में जो महिलाएं हैं उनको सर्वाइकल कैंसर, ओवरन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, इसकी ज़्यादा मालूमात नहीं है। उसी मालूमात की वजह से आज मैंने ये प्रोग्राम रखा है और हमारे तरह से उनको कुछ उसका फ़ायदा हो, क्योंकि ये टेस्ट बाहर बहुत महंगा है। ये महिलाएं जाती नहीं है, बोलते यही पैसा उनको घर में यूज़ होए। हम उनका ये टेस्ट फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। डॉक्टर्स को जो पे करना है वो हमारी संस्था करेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन लेवल कितना मायने रखता है, कितना ज़रूरी अवेयरनेस के लिए? आप हैरान होंगे, जो एजुकेटेड क्लास है उनको भी नहीं पता है बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल कैंसर क्या है। जब मैं एरिया में जब घूम रही थी तब वो बोलते, हमने जब उनसे बात की, बोलते हमें भी नहीं पता था सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है। तो ये बहुत अजीब बात थी। तो आज अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरत है। या तो कई महिलाएं बहुत घबराती है कि ये डिज़ीज़ का नाम ही ना ले और हम इस तक पहुँचे ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मगर उससे क्या होता है, थर्ड स्टेज पे पहुँचती है और फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है। प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज देयर। क्या है प्रिकॉशंस? इसकी प्रिकॉशंस अभी डॉक्टर ने बताया कि आपको क्या क्या। हमने क्या किया, जब दादर में ये शुरुआत की, हमने हर एक के घर में हैंडबिल्स दिए, उसमें हमने सारे प्रिकॉशंस लिखे कि आपको अपनी केयर कैसे लेना है, अगर ये सिम्टम्स होंगे तो आपको इमीडिएट डॉक्टर को मिलना है। तो उसी तरह से हमने ये लोगों तक पहुँचाया है। थैंक यू। अनिल जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप इस तरह के इनिशिएटिव से ऑलरेडी बहुत तरीक़ों से जुड़े रहते हैं, तो आज क्या खास है, क्यों आपको लगा कि मुझे इससे जुड़ना चाहिए? हर चीज़ के साथ जुड़ना एक पॉसिबल भी नहीं है कॉमन आदमी के लिए, लेकिन ये कॉज ऐसा है विच टॉक्स अबाउट अवेयरनेस फॉर वुमेन। आज औरतें अपनी ज़िंदगी में इतना महत्व रखती हैं, अगर इस चीज़ को अपनी बारीकी से समझें या अपने दिमाग में इस चीज़ का गांठ बांध लें तो डेफिनेटली देश काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। अभी अवेयरनेस बहुत कम है, एजुकेशन लेवल भी इंडिया का बहुत कम है, लोगों को पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एजुकेशन सिस्टम तो डेफिनेटली सुधारना बहुत ज़रूरी है। जी। डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी काफ़ी कुछ इस चीज़ पे अभी वर्कआउट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली आने वाले दिनों में एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक सुधरेगा। जहाँ तक वुमेन अवेयरनेस का सवाल है, ऐसे कैंप्स अक्सर होने चाहिए। आज रीटा जी ने जिस हिसाब से एक इनिशिएटिव लिया है, इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, बट इस तरीके के इनिशिएटिव्स अगर चलते रहें डेफिनेटली देश एक अच्छे उन्नति के रास्ते पे चलेगा। अडवाणी जी अभी बोल रहे थे, विच आई एम रियली टच्ड, कि अगर अपनी आदतें अपन सुधार लें, सुपारी, गुटखा, सिगरेट खाने की हैबिट्स, उससे भी 50% कैंसर रिड्यूस हो सकता है अगर ये सब चीज़ें बंद कर दी जाए तो। दैट वाज अमेजिंग। दैट शोज़ के इस टाइप के अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने बहुत ज़रूरी हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो आज क्या आप मैसेज देना चाहेंगे औरतों के लिए? एक बहुत प्यारा सा सिंपल सा थॉट है, रिस्पेक्ट वुमेन, लव देम एंड मेक देम रियलाइज दैट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी टू डिस्टर्ब। नो प्रॉब्लम। सर, स्टार्ट। आज युवराज सिंह जी भी यहाँ पे हैं, अलग अलग हस्तियाँ यहाँ पे आई, तो राज ठाकरे जी ने इतने अच्छे इनिशिएटिव को सपोर्ट दिया, तो आपका उन लोगों के बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा थॉट है, एक अच्छा इनिशिएशन है, और अगर सेलिब्रिटी वर्ल्ड एक ऐसा माध्यम है, एक ज़रिया है कि अगर वो इन कामों के लिए आगे आएँ तो मैं बोल रहा हूँ बहुत हद तक देश सुधारा जा सकता है। और क्या कहना चाहेंगे? एक अलग तरीके का इनिशिएटिव मुंबई में हो रहा है, तो कितना अवेयरनेस फैलाएगा ये? अवेयरनेस देखिए, आज मैं अगर बात करूँ इस ऑडिटोरियम में 500 औरतें कम से कम होंगी। एक लिप कैनवेसिंग वाला काम है। एक लेडी, एक औरत अगर अपने घर में, अपने दफ्तर में, अपनी सोसाइटी में इस अवेयरनेस को अगर बढ़ा सकती है
एक लेडी कम से कम 1000 लोगों का काम कर सकती है। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। अवेयरनेस प्रोग्राम्स इस टाइप के और बढ़ें और एक समाज एक अच्छे लेवल पे सुधारे पे पहुँचे। थैंक यू। लोग ये बात मैं उससे करूँगा ना। युवराज जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मुझे मौका मिला यहाँ पे आके कैंसर के बारे में बात करने का। राज भाई और सावित्री ट्रस्ट ने जो इकट्ठे मिलके काम किया है, जो कैंसर के रेट सब्सिडाइज किए, बहुत अच्छी बात है ये। बिकॉज जो लोग ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनको तकलीफ़ रहती है और पैसे नहीं होते, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। हम बात करते हैं कैंसर के ऊपर अवेयरनेस की, स्टिग्मा की, कि जल्दी टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू राज भाई कि मुझे मौका दिया यहाँ पर आके बात करने की इसके बारे में। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन फैक्टर जो इंडिया में है वो कितना मायने रखता है इस तरह की चीज़ों को अवेयरनेस फैलाने में? बिल्कुल सही आपने कहा, एजुकेशन फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज छोटे छोटे शहरों में जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको नहीं मालूम होता कि कैंसर क्या चीज़ है और इस चीज़ से लड़ना कैसे चाहिए। तभी छोटे छोटे शहरों में जाके, जो रूरल एरियाज़ में, वहाँ जाके अगर हम वर्क करें कैंसर के ऊपर, उनको बताएं कि कि अपना टेस्ट करना जल्दी है। बहुत से लोग अपना टेस्ट करना जल्दी नहीं जाते बिकॉज बहुत से लोग डर जाते हैं। मैं भी डर गया था। तो बस इसी के ऊपर बात करना, उनको बताना कि जाके हमने टेस्ट कराइए। और जो आज का विश्व है कि सब्सिडाइज रेट पे सबके इलाज होने वाले, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है और ये बहुत लोगों के लिए एक होप है कि वो ठीक हो सकते हैं। सर, पैसे की काफ़ी समस्या आती है, एक आम आदमी को पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उस पर आपका क्या कहना है? कितना ये जो कॉज है कितना सपोर्ट करेगा? बहुत बड़ा कॉज है ये। हम गवर्नमेंट से भी हमने बात की है कि अगर कैंसर के रेट सब्सिडाइज हो जाए, लेकिन हर जगह ये विषय रहता है। हमारी कंट्री में ये इशू है बिकॉज कैंसर की विरता बढ़ती जा रही है हर तरीके से। तो ये जो काम हो रहा है, अगर पूरी कंट्री इसके लिए आगे आए और हर सेंटर्स में ऐसे सब्सिडाइज रेट्स पे ट्रीटमेंट हो, तो बहुत सी जानें बच सकती हैं। थैंक यू सर। भारतीय फलंदाज आणि आपल्या सर्वांचे लाडके युवराज सिंग, तडाखेबाज फलंदाज, बॅट्समन, त्यासोबत या ठिकाणी उपस्थित आहेत पद्मभूषण डॉक्टर सुरेश अडवाणी यांनी अप्रतिम मार्गदर्शन या ठिकाणी आपल्या सर्व उपस्थित माता भगिनींना केलं। त्यानंतर डॉक्टर धैर्यशील सावंत यांचं सुद्धा आपण या कार्यक्रमात स्वागत करतो। त्यासोबत या कुलकर यांचं देखील आपण या कार्यक्रमात स्वागत करतोय। त्यासोबत डॉक्टर अंजली पिकळे या देखील, संगीता पिकळे इथे उपस्थित आहेत डॉक्टर, त्यांचं देखील आपण आणि या कार्यक्रमाला वेळात वेळ काढून उपस्थित आहेत मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांचं देखील आपण कार्यक्रमात स्वागत करतोय। रीडाताईंना विनंती करतो की आपण राजसाहेबांचं स्वागत करावं। आज या ठिकाणी प्रमुख उपस्थिति है, म्हणजे आपल्या सर्वांचा सामना किया। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप जोरदार टाळ्या युवराज सिंग यांच्यासाठी। नहीं आती, लेकिन हिंदी में बात करूंगा जितनी आती है। थैंक यू राज भाई फॉर हैविंग मी हियर। कैंसर के विषय पे हम बात कर रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस से मैं यही बोल सकता हूँ कि जैसे कि बातें होती हैं इलाज के ऊपर, हम सब जब इलाज के लिए पैसे नहीं होते, या हमें अपनी सेहत के बारे में सोचना होता है कि
हम पता नहीं बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। हमारी कंट्री में बहुत से इश्यूज हैं कैंसर को लेके। जब हम कैंसर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर डर जाते हैं कि हमें है या हमारी फैमिली में किसी को है तो हम इससे बाहर कैसे आएंगे। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जो भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं उन्हें हिम्मत दीजिए। मुश्किल है बहुत, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हमारी कंट्री में रूरल एरियाज़ में बहुत से इश्यूज हैं। लोगों को मालूम नहीं होता कि टेस्ट कराने जाना है, बहुत से लोग डर जाते हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने टेस्ट कराने जाइए। अगर आप सही टाइम पे अपना टेस्ट कराएंगे तो बचने की ज़्यादा उम्मीद है। सावित्री ट्रस्ट और राज भाई जो मिलके काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है कि जो लोग को इसकी सख्त ज़रूरत है, आम आदमी मुश्किल होता है क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत महंगा पड़ता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अपना इलाज कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की जानें बचाएं। थैंक यू वेरी मच। या कार्यक्रमात समजा सावित्री प्रतिष्ठानला हा धनादेश सुपूर्द करावा। सावित्री प्रतिष्ठानसाठी सामाजिक उपक्रमासाठी धन्यवाद। आणि यानंतर मी विनंती करतो की आपण या कार्यक्रमाबद्दल, या मोहिमेबद्दल मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं। मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे। व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले माझे मित्र युवराज सिंग, वेळात वेळ काढून आलेल्या आमच्या अंजली वहिनी, त्याच्यानंतर डॉक्टर अडवाणी, संगीता पिकळे आणि धैर्यशील सावंत आणि जमलेल्या माझ्या सर्व मातांनो, भगिनींनो, खरं तर हा विषय असा आहे की इथे कोणाची बोलती बंद होते आणि आजच्या या प्रसंगी हे काही भाषण करण्यासारखं हे काही व्यासपीठ नाही ज्या विषयावरती, परंतु सावित्री प्रतिष्ठानने रीटा गुप्ता यांनी जो उपक्रम हातामध्ये घेतला आहे तो मला असं वाटतं अत्यंत योग्य आहे। तुम्हालाही या सर्वांच्या मार्गदर्शनामुळे अनेक गोष्टी तुम्हाला कळल्या असतील, समजल्या असतील। त्या समजलेल्या कळलेल्या गोष्टी देखील तुम्ही इतर ज्या आपल्या माता भगिनी आहेत यांना तुम्ही त्या कळवाव्यात, सांगाव्यात। आणि महिला दिनाच्या मी तुम्हाला सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। खरं तर युवराजने एक अशा परिस्थितीमधनं युवराज बाहेर आलेला आहे की कॅन्सर नावाची गोष्ट युवराजने त्याच्या स्वभावाप्रमाणे तो कॅन्सरचा बॉल स्टेडियमच्या बाहेर फेकून दिला। मला असं वाटतं की त्यांनी अतिशय चांगलं आत्ता आपल्याला चांगल्या गोष्टी सांगितल्या की तुम्ही या गोष्टींचा चेकअप केल्या पाहिजेत, या गोष्टी पाहिल्या पाहिजेत। मला असं वाटतं ती गोष्ट तुम्ही सर्वांपर्यंत पोचवाल अशी आशा बाळगतो। पुन्हा एकदा मी रीटा गुप्ता यांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो। खरं तर शुभेच्छा देणं चुकीचं आहे, धन्यवाद देतो की त्यांनी हा उपक्रम हातामध्ये घेतला, त्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। या ठिकाणी यांना देखील आपल्या सावित्री प्रतिष्ठानसाठी एक मदत निधी धनादेश द्यायचा आहे। मी विनंती करतो सौ शर्मिला राज ठाकरे यांना की आपण तो स्वीकारा। त्यासोबत श्री अनिल मोरारका हे गेली अनेक वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत। आपण मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करायचं आहे। अनिल मोरकर यांचं मत आहे की आपण या ठिकाणी मत व्यक्त करणार आहे। अडवाणी साहब ने कहा, युवराज जी ने कहा, इवन आई एम नॉट गुड एट मराठी, तो आई स्पीक इन हिंदी। ये जो एक प्रयास किया है आज रीटा जी ने अंडर द फ्लैगशिप ऑफ ताई, यस इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। मुझे एक फीलिंग है आने वाले दिनों में अगर इस टाइप के प्रोग्राम और होते रहें, मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब ने अनाउंस किया 50% कैंसर रिड्यूस हो जाएगा।
आने वाले दिनों में शायद एक ऐसी स्टेज आए कि अपना देश कैंसर से मुक्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपण सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभं राहायचंय. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत. धन्यवाद तुम्हा सर्वांचे. धन्यवाद. तू सांग ना सगळ्यांनी तयार व्हायला. इथे गर्दीमध्ये कसं होणार. मग तुम्ही बाहेरच घ्या ना सगळ्यांनी. अरे थांब ना बाबा. मॅडम एक्सक्यूज मी. यू कम. दीदी यू कम. योगी योर सिग्नेचर शुड बी लाइक अ वर्ल्ड कप का कप. मैम प्लीज. दीदी इसके लिए मेरे को आपको पार्टी देनी पड़ेगी. थैंक्स टू यू. थैंक्स टू डन. मैम आप तीनों जन आ जाइए. सर ओनली फॉर पिक्चर. बेटा अंजलि. अंजलि. हाँ अंजलि. नो बाइट्स हो गया था. 1 second only they want to. यूवी हैज रिटन. डॉक्टर अंजलि के साइन. तो पीछे ना सबको पीछे तो आ यार. सबको मिलेगा. पीछे तो आओ. सब आगे कुछ नहीं मिलने वाला. The coolest doctor. Yes, I better put the doctor. Anjali, now Sachin should be too big. I can sign his signature. Good one. Thanks. Thank you very much. They want a picture. Because of you, I will bite. तुम्ही पण जेजेला होता. डेट टाका. अच्छी डेट टाका. 8 तारीख. तुम्ही आता मला ना कन्सल्टंट ठेवलं पाहिजे. हे डोकं माझं. मैम क्या गिर गया? नहीं. वाइट बैलेंस सेट करो भाई.